हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य। आज है 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यूएस ओपन 2020 चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है डोमिनिक थीम और इन्होंने ही अभी जो यूएस ओपन 2020 है उसके चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। अब इनके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। तो ये ऑस्ट्रिया के हैं और इन्होंने ही अभी मेंस सिंगल्स फाइनल में एलेक्जेंडर ज्वेरेव को टाई ब्रेक के जरिए हराया है। बात करें तो 5 सेटों तक चले मैराथन मुकाबले में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो शुरुआती 2 सेट थे ये थीम हार चुके थे। उसके बाद इन्होंने वापसी करते हुए टाई ब्रेकर तक जाकर 71 साल बाद कोई ऐसे खिलाड़ी ये बने जो अपने इस शुरुआती दोनों सेट हारने के बाद भी गंवाने के बाद भी ये इन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है। बात करें तो इससे पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में भी फाइनल तक ये पहुँचे थे लेकिन वहाँ पर इन्हें सर्बिया के नोवाक जोकोविच से शिकस्त मिली थी। अब इसमें बात करें तो इसमें ना ही नोवाक जोकोविच थे क्योंकि उन्हें रूल आउट कर दिया गया था, अभी हाल ही के पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया था, और ना ही राफेल नडाल ना ही रोजर फेडरर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस ओपन से ही रिलेटेड है कि अभी हाल ही में यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो एक जो पिक्चर में दिखाई दे रही है नोआमी ओसाका और इन्होंने ही अभी महिला सिंगल्स का यूएस ओपन खिताब जीता है। इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने विक्टोरिया एंजरेका को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1,75,000 आवास का लोकार्पण किया है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 1,75,000 आवास का लोकार्पण किया है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, विधानसभा में कुल सीटें हैं 231, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 11, लोकसभा में कुल सीटें हैं 29 और मध्य प्रदेश का जो कान्हा टाइगर रिजर्व वो भारत का सबसे अधिक बाघ वहाँ पे पाए जाते हैं और जबकि विश्व के जो सबसे अधिक बाघ हैं वो 75% बाघ वो भारत में ही पाए जाते हैं। 2000 से पहले तक की बात करें तो मध्य प्रदेश जो था वो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन जब उसमें से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो अब क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान, लेकिन वहाँ का ज़्यादातर जो एरिया है वो थार के मरुस्थल से घिरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस मंदिर को विदेशी डोनेशन स्वीकार करने के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन की अनुमति गृह मंत्रालय से मिल गई है। तो अभी स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर का है उसे विदेशी डोनेशन स्वीकार करने के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिल गई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को सचखंड श्री हरमिंदर साहिब श्री दरबार साहिब पंजाब संस्था को FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संस्था ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 के तहत 27 मई को आवेदन किया था और यह पंजीकरण जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा। यानी अभी इसे पंजीकृत किया गया है तो अब से ये 5 साल तक ये जो पंजीकरण है ये वैध रहेगा। बात करें सचखंड श्री हरमिंदर साहब की श्री दरबार साहिब के पंजीकरण को मंजूरी देने से पहले इस संस्था के आवेदन की जो FCRA 2010 और विदेशी अंशदान विनिमय नियम FCR 2011 के अंतर्गत पहले जाँच की गई। संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी और इस संस्था द्वारा आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि जो संस्था है वो FCRA 2010 और उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार सारे मापदंडों को पूरा करती है। अमृतसर में बने जो गोल्डन टेम्पल है और सचखंड श्री हरमिंदर साहब श्री दरबार साहिब संस्था की स्थापना 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य जनता और श्रद्धालुओं को 24 घंटे फ्री लंगर उपलब्ध कराना। आपको पता होगा कि वहाँ पर लगभग डेली 1 लाख लोगों को श्रद्धा के साथ खाना खिलाया जाता है। गरीब और जरूरतमंदों छात्रों को वित्तीय सहायता देना
जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा के लिए वित्तीय मदद करना, प्राकृतिक आपदा के समय सेवा प्रदान करना, ये सारा जो है इस ट्रस्ट के जिम्मे दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सिजमंड और ज्वानारेवा ने कौन सी टेनिस प्रतियोगिता के महिला युगल का खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है यूएस ओपन, उसके जो महिला युगल का, महिला डबल्स का जो खिताब है वो जीता है सिजमंड और ज्वानारेवा ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। तो अभी हाल ही में बिहार में जो पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं उसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये कौन कौन सी हैं आपको बताता हूँ। पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड 1 और 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं हम बिहार की। तो बिहार की कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान, विधान परिषद में कुल सीटें हैं 75, विधानसभा में कुल सीटें 243, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 16, लोकसभा में कुल सीटें हैं 40 और बिहार राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में स्टार्टअप्स को बेहतर इकोनॉमिक सिस्टम उपलब्ध कराने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो अभी हाल ही में स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने में गुजरात जो है वो शीर्ष पर रहा है। अब ये बेहतर इकोसिस्टम से मतलब क्या है कि वहाँ पर व्यापार की बेहतर सुविधा हो, आवागमन के अच्छे सोर्सेज हो, वहाँ पर रहने की भी प्रॉपर अच्छी व्यवस्था हो। ये सारी चीज़ें जो होती है स्टार्टअप्स में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो सबसे ऊपर इसमें गुजरात रहा है। तो चलिए हम गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली के कारण इसे महापुरुषों की धरती भी कहा जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा और गुजरात राज्य की स्थापना की गई थी 1 मई 1960 ईस्वी को और नर्मदा नदी पर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है वो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी आधार से कुल ऊंचाई 240 मीटर है और केवल प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने युवाओं के प्रशिक्षण हेतु यूआई पाथ के साथ साझेदारी की है। तो अभी आंध्र प्रदेश ने युवाओं के प्रशिक्षण हेतु यूआई पाथ के साथ साझेदारी की है। तो अब ये साझेदारी आंध्र प्रदेश ने की है। चलिए हम आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती जो कि 2024 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और अभी रिसेंटली बात करें तो साक्षरता दर जो है जारी की गई है सभी राज्यों की, तो उसमें जो आंध्र प्रदेश है सबसे नीचे है 66.6% के हिसाब से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। तो अभी हाल ही में पार्थ सारथी तेलंगाना राज्य के नए राज्य सचिव बने हैं और ये पूर्व रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। तो चलिए हम तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलसाई सौंदर्य राजन, विधान परिषद में कुल सीटें हैं 46, विधानसभा में कुल सीटें 119, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 7, लोकसभा में कुल सीटें हैं 17। 18 फरवरी 2014 को तेलंगाना बिल लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ये 29वां राज्य बन गया था भारत का। उसके पहले राज्य भारत में कुल 28 राज्य थे, लेकिन फिलहाल की बात करें तो वापस से भारत में कुल 28 राज्य हैं और जो एक राज्य जो था जम्मू कश्मीर उसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। तो इस समय कुल मिला के जो 9 है यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 राज्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में होने वाले संघाई सहयोग संगठन की शासन अध्यक्षों की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है। तो अभी नई दिल्ली 2020 में होने वाले नवंबर में जो संघाई सहयोग संगठन की बैठक है उसके शासन अध्यक्षों की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। तो चलिए हम सबसे पहले संघाई सहयोग संगठन के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव
और आधिकारिक भाषा यहाँ है चीनी एवं रूसी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कितने सितंबर को मनाया जाता है। तो अभी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल 11 सितंबर को, और ये जो वन शहीद दिवस है ये वन सुरक्षा में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद वन कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस कंपनी के द्वारा विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया गया है। तो आपको पिक्चर से तो पता चल ही गया होगा, ये एप्पल कंपनी है जिसने सिंगापुर में अपना पहला फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर खोला है। चलिए हम एप्पल के बारे में देख लेते हैं। तो एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। संस्थापक इसके थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजिनियाक और रोनाल्ड वेन। हेडक्वार्टर इसका है कुपर्टिनो और इसके प्रमुख हैं टिम कुक और आर्थर डी लेविंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कल्याणकारी सफाई कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है। तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने कल्याणकारी सफाई कर्मचारियों के लिए एक गरिमा योजना प्रारंभ की है। तो चलिए हम पहले उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 10, लोकसभा में कुल सीटें 20, कुल जिले हैं यहाँ पे 30। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना प्रगति और सक्षम के तहत छात्रवृत्ति राशि को 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो अभी छात्रवृत्ति राशि को 5,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। इसके बारे में अगर आपको बताएं तो जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है उसके द्वारा जो तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके अलावा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष रूप से जो विकलांग छात्र हैं उनके समर्थन के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई हैं, जिसके तहत पहले 5,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती थी छात्रवृत्ति, अब उसे बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। अब ये योजना जम्मू कश्मीर में लागू की गई है। तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर कैपिटल है श्रीनगर जो ग्रीष्मकालीन है, और जम्मू जो है वो शीतकालीन कैपिटल है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या है यहाँ पे 20। स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को, जब ये यूनियन टेरिटरी बना था, और जनसंख्या घनत्व है 240 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश द्वारा पहलवान नाविद अफकारी को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा देने के कारण उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी जोरदार विरोध किया जा रहा है। तो अभी ईरान ने पहलवान नाविद अफकारी को सार्वजनिक रूप से मौत दे दी, जिसकी वजह से इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी जोरदार विरोध किया जा रहा है। और जो दुनिया भर के पहलवान हैं उन्होंने ईरान के साथ किसी भी तरह का कोई भी मैच खेलने से मना कर दिया। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है IOC, उसने भी ईरान को ओलंपिक से बाहर करने की योजना बना ली है। चलिए हम ईरान के बारे में देख लेते हैं। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, राष्ट्रपति है हसन रूहानी और करेंसी है यहाँ की रियाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस संस्थान ने फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए एक नया कीटाणुनाशक स्प्रे तैयार किया है। तो अभी IPFT अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेप्टिसाइड्स फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी कीटाणुनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान ने अभी यह नया कीटाणुनाशक स्प्रे तैयार किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस, या जिसे आप राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कहते हैं, यह हर साल कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को आज़ाद भारत की मुख्य भाषा के रूप में संविधान सभा द्वारा मंजूरी मिली थी। पहला हिंदी दिवस की बात करें तो 1952 को मनाया गया था, जबकि विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र मनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है।
तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से। तो अब जो उनके करीबी हैं, उन्हीं के पार्टी के योशिहिदे सुगा, उनको पार्टी प्रमुख बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें ही अब प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। तो हाल ही में अभी ये प्रधानमंत्री के पद पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब चलिए हम जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्रधानमंत्री तो अभी यही बनाए गए योशिहिदे सुगा। करेंसी है येन। और अभी हाल ही में जापानी इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मंदी में चली गई थी कोरोना के कारण। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।